जय माता दी सभी को। पितृपक्ष में मैं अनुराग शर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, जो कि है कि प्रेत कैसे बनते हैं। गरुड़ पुराण में इसके लिए क्या लिखा हुआ है और इससे मुक्ति का उपाय क्या है, तो सुनिएगा। प्रेत योनि को वे मनुष्य प्राप्त होते हैं जो कि अपनी वंश परंपरागत धर्म का परित्याग करके दूसरे धर्म का अनुसरण करते हैं। जो धर्मांतरण आज इस देश में चल रहा है करंटली, और जो लोग मूर्खतावश अपने सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब जिनको बोलेंगे वो धर्म नहीं है, उनको अपना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से निस्संदेह प्रेतत्व को प्राप्त होंगे। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। बुरे आचरण करने वाला बिना हरि भजन के जो मौत को प्राप्त होते हैं वो लोग भी प्रेत बनते हैं। कुआ, बावड़ी, जलाशय, देवालय, भगवान के मंदिर, उद्यान, उपवन आदि फलदार वृक्षों के धर्म को बेच देता है जिनको, वो निश्चित ही प्रेतत्व को प्राप्त होता है। लोभ बस गोचारण की जो गैयों की जो गैया चरती हैं उनकी भूमि को, ग्राम सीमा को, जलाशय वाली भूमि को जो पापी मनुष्य अपने लोभवश उसको बेच देता है वो निश्चित ही प्रेतत्व को प्राप्त होता है। जो भी पापी मनुष्य अग्नि से, जहर से, फांसी लगाकर, क्षय रोग मतलब हैजा इत्यादि से या किसी के हत्या करने से मरते हैं, उनका संस्कार नहीं होता, उनको कोई पिंडदान वगैरह नहीं मिलता है, तो वो निश्चित ही प्रेत बनकर मरुस्थल में घूमते हैं, डेजर्ट में घूमते हैं। जो बलात्कार करते हैं, किसी से चोरी करते हैं, मदिरा पीते हैं और दूसरे की संपत्ति को हड़पते हैं, वो निश्चित ही प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो गोहत्या करते हैं, जो पशुओं की हत्या करते हैं, जो हिंसा करते हैं, वो निश्चित ही प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि इन सारे कर्मों से हमें प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, कोई भी सत्कर्म नहीं किया, वो निश्चित ही प्रेत बनते हैं। तो ये जो पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें हमारे जो पूर्वजों ने, जिन भी किसी ने भजन के द्वारा अपनी गति को नहीं सुधारा है, वो निश्चित ही प्रेतत्व को प्राप्त हुए होंगे। और उन्हीं प्रेतत्व को प्राप्त पितृ आत्माओं की तृप्ति के लिए हम इस पितृ पक्ष में कुछ श्राद्ध तर्पण करते हैं, वो उन्हें वहाँ पर जाकर मिलता है। वो जिस भी योनि में है उसी के अनुसार उनको भोजन मिलता है। और ये प्रेत आत्माएं होती हैं, वो स्वयं की इच्छा से ना तो वहाँ पे भजन कर सकती हैं, ना अपनी गति कर सकती हैं, और ना ही उनको वहाँ पे कोई भोजन मिलता है, ना ही वहाँ पे जलाशय है। ये यम के द्वारा 15 दिन में ये जो पितृपक्ष है उसमें मतलब मृत्यु लोक में छोड़ी जाती हैं, और ये यहाँ पर अपने पूर्वजों, वो अपने वंशजों के द्वारा भोजन ग्रहण, जो भी हविष्यान जो लोग देते हैं वो ग्रहण करते हैं। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो वो फिर इनको अन्य बहुत सारे घर में कलह करवा देंगे, तुम्हारा घाटा करवा देंगे, बहुत सारी चीज़ें। ये प्रेत आत्माएं हम जो जीवित में हमारे बड़े प्रेमी थे, वही मृत्यु के पश्चात हमें बहुत सारी पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी तृप्ति नहीं होती। नदियाँ बह रही हैं लेकिन वो पानी नहीं पी सकते, हवा है लेकिन वो अपनी इच्छा से सांस नहीं ले सकते, उन्हें बड़ा कष्ट होता है उस प्रेत योनि में। ऐसा गरुड़ पुराण बोलता है कि वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने जो वंशज हैं उन्हीं की ओर ताकते रहते हैं कि वो आशा रखते हैं कि वो हमें कुछ भोजन दें जिससे हमारी इस प्रेत योनि से मुक्ति होवे। अब इनकी मुक्ति कैसे होगी, तो गरुड़ पुराण में 6 चीज़ों से स्वयं की मुक्ति और पितरों की मुक्ति भी बताई गई है कि विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी व्रत, भगवद गीता सुनाना, भगवद गीता को पढ़ना, तुलसी जी की पूजा, और ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना, उनका भोजन करवाना और उनका सम्मान करना। उसमें गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि स्वर्ण का कोई कलश बनवावे सोने का, और उसमें दुग्ध या घृत भरकर और उस कलश पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दिक्पालों का पूजन करके जो सतपात्र ब्राह्मण को दान में देता है तो उससे प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। लेकिन अब इस काल में
हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि स्वर्ण का कोई पात्र बनवावे, स्वर्ण का कलश और उसमें दूध घी भर के दान में देवे। तो उसके लिए बताया हुआ है कि भगवत गीता का तो पाठ कर ही सकता है अपने प्रेतों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए। तो ये बहुत सारा मैटर था, संक्षिप्त में मैंने बता दिया है कि जो, और उसमें गरुड़ पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो प्रेतत्व की मुक्ति के उपायों को जो पढ़ता है तो उससे भी प्रेतत्व की मुक्ति होती है। तो ये शॉर्ट में बता दिया कि प्रेत योनि को कैसे लोग प्राप्त होते हैं और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो समझिएगा, जैसे हम यहाँ पर किसी भी कंट्री में रहने वाले किसी मनुष्य के लिए अपने यहाँ से मनी को डालते हैं, पैसे को डालते हैं, तो वो वहाँ उसी कंट्री की मुद्रा में कन्वर्ट होकर उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम किसी ब्राह्मण को या किसी को भी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो वो हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। वो किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, उसी के अनुसार अग्निदेव यमराज उनका भोजन उनको प्राप्त करवा देते या उनको प्राप्त हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप समझ सकते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार पितृपक्ष में अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी भजन नहीं किया तो उन लोगों को प्रेत आत्मा बनना पड़ा, और हम यदि ऐसा नहीं करें, हम भी भजन नहीं करेंगे तो निश्चित ही हम भी प्रेतत्व को प्राप्त होंगे। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि भगवान के भजन को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि ईश्वर के भजन से ही सद्गति होती है। यही निश्चित है और सत्य भी है, चाहे कोई कुछ भी कहे।